विनोद कुमार बिन्नी के आरोपों को आम आदमी पार्टी ने किया खारिज। पार्टी नेता संजय सिंह और आशुतोष ने आज तक से कहा, निजी स्वार्थ के लिए पार्टी में जगह नहीं। सूत्रों के मुताबिक बिन्नी के बर्ताव से केजरीवाल नाराज, पार्टी के नेताओं तक पहुंचाए सख्त संदेश, जिन्हें पद की लालच वो पार्टी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी कल बिन्नी के पीसी का कर रहे इंतजार। अगर कोई ठोस मुद्दा उठाया तो पार्टी उस पर देगी ध्यान, वरना बिन्नी के खिलाफ होगी कार्रवाई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक विनोद कुमार बिन्नी ने लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से मांगा था टिकट। पार्टी नेताओं का दावा, पार्टी के मना करने पर नाराजगी। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने कहा, किसी नेता के लिए पार्टी का टिकट मांगना अधिकार नहीं, टिकट देना नहीं देना पार्टी का फैसला। बिन्नी की बगावत पर बोले केजरीवाल, पहले मंत्री पद मांगने आए थे और अब पूर्वी दिल्ली से चाहते हैं लोकसभा टिकट। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। लालच के आरोप पर बिफर गए बिन्नी, कहा नहीं मांगा था मंत्री पद, झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल। मनीष सिसोदिया ने भी प्रतिक्रिया देने से किया इनकार, बिन्नी से बात करके दूंगा जवाब। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने कहा, आम आदमी पार्टी के ज्यादातर लोग गैर राजनीतिक। चाहिए विचार। दिल्ली में विदेशी नागरिक से रेप मामले पर बोले केजरीवाल, एलजी के साथ बैठक, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी होगी बात। केजरीवाल ने दोहराया, जबरन नहीं लगाए जाएंगे पानी के मीटर, यमुना नदी को बचाने की पूरी कोशिश। दिल्ली के कानून मंत्री के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, इस्तीफा देने की कर रही है मांग। बीजेपी का आरोप, कानून मंत्री ने तोड़ा है कानून, मुवक्किल को बेल दिलाने के लिए सरकारी गवाह से की बात। भारतीय किसान यूनियन पहुंचे दिल्ली सचिवालय के बाहर, केजरीवाल के सामने रखना चाहते हैं अपनी बात। दिल्ली में अस्थायी शिक्षक भी सचिवालय के बाहर धरने पर, केजरीवाल ने बाहर आकर की बात। रायबरेली में कुमार विश्वास के खिलाफ गुस्सा, किसी ने अंडे फेंक कर किया विरोध। कुरुक्षेत्र में आप नेता योगेंद्र यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हंगामा, वापस लौटने पर हुए मजबूर। ऋषिकेश में आप पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, आशुतोष और संजय सिंह भी थे साथ। नर्सरी स्कूल दाखिले पर हाईकोर्ट में पूरी हुई सुनवाई, सुरक्षित रखा गया फैसला, तब तक एडमिशन पर रोक। सरकारी स्कूलों की हालत को लेकर कोर्ट का सख्त रुख, प्राइवेट स्कूलों में भेजने पर मजबूर हैं लोग। वित्तीय मदद नहीं पाने वाले प्राइवेट स्कूलों ने दाखिल की थी याचिका, नर्सरी दाखिले की गाइडलाइंस पर रोक लगाने की मांग। 17 जनवरी की अहम बैठक से पहले आज शाम कांग्रेस कोर ग्रुप की मीटिंग, पहली बार राहुल गांधी भी होंगे शामिल। राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी का नहीं होगा ऐलान, दिग्विजय सिंह ने कहा बहुमत मिलने के बाद होगा फैसला। प्राइम मिनिस्टर या चीफ से पहले घोषणा करने की कोई परंपरा नहीं रही है। तो क्या ये कहे कांग्रेस प्रधानमंत्री बनाती है, पीएम इन वेटिंग नहीं बनाती? ये कह सकते हैं, क्योंकि पहले तो जनता के बीच में जाके जनमत तो प्राप्त करे, पहले से ही प्रधानमंत्री की बात क्यों करें। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव। सूत्रों के मुताबिक 17 जनवरी को कांग्रेस की बैठक में होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक चुनाव बाद प्रधानमंत्री ने नाम पर सहयोगी पार्टियों की भी ली जाएगी राय, उस समय के हालात के हिसाब से लिया जाएगा फैसला। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा, कांग्रेस के किसी भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार को रहेगा उनका समर्थन। लालू यादव ने बुलाई थी पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक, 2014 चुनावों के लिए रणनीति। 2014 में आरजेडी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला, सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता में आने से रोकना है मकसद। सोनिया गांधी ने विकलांगों के लिए लॉन्च किया समर 2014, अगले सत्र में विकलांग कानून 1995 पास कराने की कोशिश।
मायावती का जन्मदिन मनाने जुटी लाखों कार्यकर्ताओं की भीड़। लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर पार्क में बीएसपी की सावधान रैली। मायावती ने रैली की सादगी पर दिया जोर, जन कल्याण योजनाओं पर खास जोर दिया। 15 जनवरी के दिन को हमारी पार्टी के लोग पूरे देश भर में विभिन्न स्तर पर इसे जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं। मायावती ने कहा उनकी पार्टी हर चुनौतियों का करती रही है मुकाबला। कांग्रेस पर साधा निशाना, सीबीआई का गलत इस्तेमाल। मुजफ्फरनगर दंगों के कारण मायावती नहीं काट रही हैं केक। रैली के जरिए लोकसभा चुनाव के लिए फूका बिगुल। एसपी नेता रामगोपाल यादव ने मायावती की रैली पर किया तंज। खर्च किए गए 1000 करोड़ रुपए। अल्पसंख्यकों पर दिए गए शिंदे के बयान पर मोदी ने उठाए सवाल, पीएम को लिखी चिट्ठी। मोदी ने कहा मजहब से ना तय हो अपराधी, गृह मंत्री पर कार्रवाई की मांग। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में राजनाथ सिंह से की मुलाकात, 40 मिनट तक चली बात। 2014 के चुनावों पर उद्धव और राजनाथ ने की चर्चा, आम आदमी पार्टी की चुनौतियों पर भी विचार। मलमास के पास मंदिरों के शुद्धिकरण में जुटी वसुंधरा, 30 बड़े मंदिरों की लिस्ट तैयार। सरकारी खजाने से दिए जा रहे हैं 10,000 से 1 लाख तक रुपए। कांग्रेस का विरोध, देना ही था तो छोटे मंदिरों को मिलनी चाहिए मदद। पूर्व जस्टिस स्वतंत्र कुमार की याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की थी मांग। यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लॉ इंटर्न ने भी दाखिल की थी जनहित याचिका, कोर्ट ने किया था मंजूर। कोर्ट ने कहा पूर्व न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ मामले की जांच के लिए बनेगी पुख्ता व्यवस्था। फिलहाल स्वतंत्र कुमार पर कोई टिप्पणी नहीं। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में डीडीए की मुहिम, फुटपाथ पर लगी दुकानों में तोड़फोड़। दिल्ली के मौर्या एन्क्लेव में हुई डकैती का केस सुलझाने का दावा, 7 बदमाश गिरफ्तार। 31 दिसंबर 2013 को हुई थी 78 लाख की डकैती, फिलहाल 12 लाख रुपए बरामद। नोएडा में लगातार बढ़ रही हैं लूटपाट की घटनाएं, 4 शातिर लुटेरे पुलिस की गिरफ्त में। बदमाशों के पास लूट की 2 मोटरसाइकिल और फोन बरामद, तमंचे और चाकू दिखाकर करते थे लूटपाट। दिल्ली में विदेशी महिला से गैंगरेप, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास हुई दरिंदगी। डेनमार्क की रहने वाली है महिला, पहाड़गंज के होटल में रुकी थी। दिल्ली घूमने निकली तो अज्ञात बदमाशों ने बनाया शिकार। पीड़ित को लूटने के बाद बनाया गैंगरेप का शिकार, पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। पहाड़गंज होटल महासंघ ने की शिकायत, इलाके में क्यों नहीं तैनात थी पीसीआर। जमा लड़की से रेप करने वाला आरोपी चेन्नई में गिरफ्तार। 20 साल के युवक के साथ ट्रेन की आरएसी सीट पर बैठी थी महिला। मैंगलोर से चेन्नई जा रही थी पीड़ित। पुलिस के मुताबिक रेप का नहीं, छेड़खानी का हो सकता है मामला। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बोरवेल में गिरे बुजुर्ग 12 फुट की गहराई में फंसे। जिला प्रशासन की मदद से चला रेस्क्यू ऑपरेशन, 5 घंटे तक जुटे रहे लोग। बोरवेल से सही सलामत निकले 65 साल के बुजुर्ग, डॉक्टरों ने की सेहत की जांच। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की घनी चादर, दिन भर रह सकता है बादलों का डेरा, पारे में ज्यादा गिरावट नहीं। दिल्ली में दर्ज किया गया 10 डिग्री न्यूनतम तापमान, सर्द हवाओं से गिरा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अभी और बढ़ सकती है ठंड, 17 और 18 जनवरी को बारिश के आसार। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मैदानी इलाकों में बारिश, ठंड और बढ़ने की आशंका। मौसम विभाग का अनुमान, पहाड़ों पर हो सकती है बर्फबारी, कोहरे का कहर जारी। नोएडा में ठंड की वजह से बंद किए गए स्कूल, 18 जनवरी तक छुट्टी। चंडीगढ़ में भी कोहरे का कहर, लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल। लखनऊ में भी ठंड से बेहाल लोग, शीत लहर का असर। क्रिकेटर युवराज सिंह ने शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा
बनना है अच्छे पापा। फिल्म जय हो के हीरो सलमान ने कहा, अगर केजरीवाल नहीं समझेंगे अपना काम तो होगी बड़ी मुश्किल। मदुरै में फिर इस बार दोहराई गई जलीकट्टू की परंपरा, 41 लोग घायल। त्रिची में भी हुई परंपरागत बैलों की दौड़, 3 लोग घायल। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा पहुंचे छत्तीसगढ़ के सिरपुर, गुफा में बैठकर लगाया ध्यान। सिरपुर में जहां बौद्ध धर्म से जुड़े कई स्मारक और शिलालेख, यही नागार्जुन ने भी लगाया था ध्यान। सम्राट अशोक ने इस इलाके को बौद्ध मठ के रूप में किया था विकसित। दलाई लामा ने कहा कि सुखद अनुभूति और आत्मिक शांति का अनुभव। पश्चिमी दिल्ली के ख्याला में लोगों ने बंद कराई शराब की दुकान, आम आदमी पार्टी के लोग भी थे साथ। जम्मू में सेना दिवस के मौके पर उत्तरी कमांड के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल संजीव चाचरा ने कहा, कश्मीर से सेना हटाने की कोई प्लानिंग नहीं। देश की सेवा में समर्पित किया गया इनसेट 3D, विज्ञान और तकनीक मंत्री जयपाल रेड्डी ने किया उद्घाटन। इनसेट 3D से मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी, तस्वीरें पहले से 4 गुना ज्यादा होंगी साफ। इंडिया वेदर वेबसाइट भी किया गया लॉन्च। जयपाल रेड्डी ने बताया, अब भारत की तकनीक यूरोप की टक्कर में। अमेरिकी प्रशासन ने भारत को लौटाई 3 प्राचीन कलाकृतियां, 15 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है मूर्तियों की कीमत। भारत के तमिलनाडु से स्मगलरों के जरिए अमेरिका पहुंची थी मूर्तियां। इंटरपोल के मोस्ट वांटेड वर्क्स ऑफ आर्ट में लिस्टेड थी ये मूर्ति। चिली में राजधानी सेंटियागो के पास जंगलों में लगी आग पर अभी तक नहीं पाया जा सका काबू। पिछले हफ्ते से जंगल में लगी है आग। सीरिया में विद्रोहियों पर हवाई हमले का एक और वीडियो जारी। राजधानी दमिश्क के पास हुए हमले में तबाह हो गई कई इमारतें। अमेरिका ने इजराइल के रक्षा मंत्री के बयान पर जताई नाखुशी। रक्षा मंत्री ने फिलिस्तीन इजराइल के बीच शांति बहाल करने की अमेरिकी कोशिशों को बताया था बेमतलब।